हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमफी। आज हम चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स होते क्या हैं? कोवेलेंट बॉन्ड उस टाइप के बॉन्ड होते हैं जहां पर जो बॉन्ड बनता है वो कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से नहीं बनता, यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर होने से बॉन्ड बनता है। तो आयोनिक बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं? इससे पहले वाले लेक्चर में करा था, वो बॉन्ड जहां पर बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से। कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? यहां पर बॉन्ड जो बनता है वो कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने से। ट्रांसफर नहीं होंगे, ना ही इलेक्ट्रॉन लूज होगा कहीं से, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन होगा कहीं से, जस्ट क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, राइट। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं आपको कौन कौन से बॉन्ड जो होते हैं वो कोवेलेंट के टाइप से बनते थे। H2, राइट, N2, Cl2, HCl, HF, CO2, ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड हैं। देखो कैसे H2 कैसे बनेगा? हाइड्रोजन लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बनाएंगे, कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन। इसने ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, इसका डिप्लेट कंप्लीट। इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करा, ये डिप्लेट, इसका भी कंप्लीट। तो इस दोनों ने क्या करा? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा। इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, और इन दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड। अच्छा, सबसे मेन चीज, अगर ये हाइड्रोजन इसका एक बॉन्ड शेयर कर रहा है दूसरे हाइड्रोजन का, तो ये हाइड्रोजन भी इसका एक ही बॉन्ड शेयर करेगा। ऐसा नहीं ये इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, सॉरी, अगर ये इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो ये भी इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ऐसा नहीं कि वो एक कर रहा है तो वो दो कर लेगा, राइट। अभी जैसे आगे और एग्जाम्पल करवाऊंगा तो ये चीज ध्यान रखना। तो इनका एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। अब N2 की बात कर लेते हैं। N में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 3, 4, 5। दूसरा भी N ही है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसने क्या करा? इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, ऑक्टेट कंप्लीट। इसने भी इसके 3 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर सकता है, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो इनमें कैसा बॉन्ड बना? एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक एक इलेक्ट्रॉन यहां। कैसा बॉन्ड बन गया? ट्रिपल बॉन्ड। इस हिसाब से Cl2, Cl 7 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्या करेगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये भी इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट। कैसा बॉन्ड बन गया? सिंगल बॉन्ड, राइट। अब बात कर लेते हैं HCl की, राइट। हाइड्रोजन, क्लोरीन। हाइड्रोजन के पास एक होता है, क्लोरीन के पास 2, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं। हाइड्रोजन ने क्या करा? शेयर करा, इसकी डिप्लेट कंप्लीट, यानी कि नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, यानी कि स्टेबल हो गया। और क्लोरीन भी क्या करेगा? इसका एक शेयर करेगा, यानी कि इसकी भी कैसी कॉन्फ़िगरेशन आ गई? नोबल गैसेस, क्योंकि इसके भी 8 हो गए। और बॉन्ड कैसा बनेगा? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो सिंगल बॉन्ड, राइट। ऐसे सेम HF का बनेगा, राइट। बना के देखना। CO2 का बनाता हूं। कार्बन में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑक्सीजन ने इसके 2 शेयर करे, तो ये भी ऑक्सीजन के 2 शेयर करेगा इस वाले के। इसने भी इससे क्या लिए? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे। तो कार्बन, इसने कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे? 2। तो ये कार्बन भी इस ऑक्सीजन से 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब इस वाले ऑक्सीजन ने भी इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो इस वाले ऑक्सीजन से भी कार्बन 2 ही शेयर करेगा, यानी कि कार्बन का इस टाइप का बॉन्ड बनेगा, यानी कि हो गया कंप्लीट। इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? ये यहाँ 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ भी 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो इस टाइप से बॉन्ड बनेगा। इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। दीज आर ऑल आर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा, ना ही लूज हो रहा, ना ही गेन हो रहा। क्या हो रहा है? शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो कोवेलेंट बॉन्ड ना 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, और एक होते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो पोलर नॉन पोलर से पहले आपको एक चीज बता दूं, पोलैरिटी क्या होती है। पोलैरिटी बेसिकली होती ये है कि जस्ट पोलैरिटी जनरेट होना। पोलैरिटी जनरेट होना मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल, अब किसी ने जस्ट 2 बंदे हैं, उन्होंने इस तरीके से हाथ पकड़ रखा है, राइट। अब उन्हें हाथ छुड़वाना है, राइट, एक दूसरे का। ये एक बंदे का हाथ है, ये दूसरे बंदे का। अब दोनों इक्वल जान लगा रहे हैं ना,
तो जस्ट कैसे होंगे वो, नॉन पोलर, क्योंकि जस्ट दोनों इक्वल जान लगा रहे हैं, कहीं भी पोलैरिटी नहीं आ रही है, राइट, कहीं पे भी हाथ नहीं खिंच रहा है, तो वो कैसे होंगे, नॉन पोलर। और जहां पर जिसकी तरफ खिंचेगा तो क्या आ जाएगी, पोलैरिटी आ जाएगी। पोलैरिटी मतलब अब पोलैरिटी जस्ट एक ताकत का अंदाजा, जैसे अब ये है, ये हाथ ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो आप बता सकते हो किसकी ताकत ज्यादा है, आप बोलोगे नहीं दोनों की ताकत सेम है, राइट। और अगर हाथ जो है वो इस तरफ खिंचता हुआ आया तो आप क्या बोलोगे, अब इस वाले बंदे की ताकत ज्यादा है और इस वाले बंदे की ताकत कम है। सेम ऐसे क्या होता है, जस्ट पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स में होता है। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं बता देता हूं। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन सेम एटम्स और एटम्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बार आ चुकी है, राइट, सीन में, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए। जब जब आती है जब जब बताता हूं, राइट, तो दोबारा बताए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी होती है, जब कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है उसको खींचने की ताकत कितनी होती है, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेम एटम्स और एटम्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि एक बॉन्ड बना हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, राइट, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो शेयर करते हैं, राइट। या फिर बॉन्ड बना N2 के बीच में, वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 3-3, राइट। ये अपना एक एक, ये अपना एक एक, ये अपना एक एक, राइट। या फिर बॉन्ड बन गया आपका O2 के बीच में। O2 कैसे करता है, O, इसे बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसे बोलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इसे बोलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। और ये कैसा है, नॉन पोलर है। क्यों, अब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है। अब जिस इनमें से ताकत किसकी ज्यादा है, दोनों हाइड्रोजन की सेम है ना, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, टग ऑफ वॉर मान लो कि दोनों की ताकत ज्यादा है, यहां पे भी सेम एटम है, यहां पर भी सेम एटम है, तो ये जस्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स खींच नहीं सकते, वो भी उतनी जान लगाएगा खींचने में, वो भी उतनी जान लगाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे टच से मस कहीं बिल्कुल भी नहीं होंगे। सेम विद नाइट्रोजन, वो ये नाइट्रोजन सेम है, ये भी सेम है, तो ये दोनों इक्वल जान लगाएंगे, यानी कि कहीं पे भी पोलैरिटी नहीं आएगी, दोनों की इक्वल ताकत है। O2 में भी क्या होगा, राइट, ये H2 है, ये N2 है, O2 में भी क्या होगा कि ये ऑक्सीजन भी उतनी जान लगाएगा, ये ऑक्सीजन भी उतनी जान लगाएगा, तो जस्ट इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी टच से मस नहीं होंगे। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड आर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, राइट। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे होते हैं, द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स और एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि अब बॉन्ड बना आपका अभी HCl के बीच में बना, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, राइट, या फिर बॉन्ड बना H और F के बीच में, राइट, या फिर बॉन्ड बना था अभी CO2 वाला। अब देखो यहां पर कैसे हो, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अब ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, राइट, जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन की ताकत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की, क्योंकि क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन की टेंडेंसी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि धीरे धीरे उसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और तुम यानी कि अगर हम आयोनिक उसमें जाए थोड़ा सा, तो आयोनिक क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसमें नेगेटिव आता था, बट इलेक्ट्रॉन पूरा ले नहीं रहा, राइट, पूरा ट्रांसफर नहीं हो रहा, बट ये अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस क्लोरीन अपनी तरफ अगर खींच रहा है तो क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है ना, पूरा खींच नहीं पाया, दैट्स व्हाई मैंने पूरा नेगेटिव नहीं लगाया, बट खींच रहा है। तो यानी कि ये एक ऐसा सिचुएशन है ना, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइप, बट पूरा गेन नहीं कर पाया और ये पूरा लूज नहीं कर पाया। तो अगर इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। सेम विद HF, फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो फ्लोरीन क्या करेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अपना तो है ही, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी खींचने की कोशिश करेगा अपने पास, तो इसके ऊपर कैसा आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। और CO2 में ये क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, तो ये डेल्टा पॉजिटिव, और ये भी खींचने की कोशिश करेगा यहां से, तो दोबारा से डेल्टा पॉजिटिव।
राइट। तो ये कैसे बॉन्ड है, क्योंकि यहां पोलैरिटी जनरेट होगी, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, राइट। तो क्या होगी, पोलैरिटी जनरेट होगी, और जहां पर पोलैरिटी जनरेट हो जाती है ऐसे बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। और जहां कोई पोलैरिटी जनरेट नहीं होती, इन दोनों में किसी के पास पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया, क्योंकि दोनों इक्वल ताकत लगा रहे हैं, राइट, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहां पे भी। तो दिस टाइप ऑफ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की कोई पोलैरिटी जनरेट नहीं हुई और यहां हो रही है, तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, राइट। अब कोवलेंट कंपाउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कोवलेंट कंपाउंड्स found in all three states, that is solid, liquid and gases। जैसे आयनिक थे, आयनिक सिर्फ सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, राइट, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो भी, बट जो आपके कोवलेंट है वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड अगर आपको याद रखना है तो कोवलेंट कंपाउंड का सॉलिड लिक्विड गैस रखने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको जस्ट पता है सारी हेलोजन फैमिली याद रखो, Cl2, Br2, I2, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीन चीज याद रखो। जो सॉलिड है वो होता है आपका I2, लिक्विड जो है वो होता है Br2, ब्रोमीन वाटर बोलते हैं, पिंक कलर का होता है, राइट। और गैस में क्या आ गया आपका Cl2, क्लोरीन गैस। तो सॉलिड में भी हो गया, लिक्विड में भी हो गया और गैसेज में भी हो गया। और भी आते हैं गैसेज में, आप CO2 लिख लो, राइट, Br2 में आप HCl अगर लिक्विड है तो उसमें लिख लो, बट सॉलिड में आप एक रेयर एग्जांपल याद रखो, दैट इज I2, राइट, I2, इसमें Br2 और HCl और Cl2 और CO2, राइट। तो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं कोवलेंट कंपाउंड। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब बहुत कम सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में, बट हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, राइट, लाइक बेंजीन, एल्कोहल्स, ईथर्स, एसीटोन, ये सारे क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से सॉल्युबल हो जाते हैं, राइट। ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों, रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि जब ये इन एक्वस सोल्यूशन है ना, इन एक्वस सोल्यूशन, कि जब ये पानी में जाते हैं, राइट, ये वाटर है और मैंने एक कोवलेंट कंपाउंड पानी में डाल दिया, तो आयंस में क्रिएट नहीं होते, आयंस यानी कि कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता, तो चार्ज क्रिएट नहीं होगा और वो चार्ज मूव ही नहीं करेगा, मूव तो बहुत दूर की बात है, वो क्रिएट ही नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, करंट प्रोड्यूस कैसे होता है, चार्ज के मूव करने से, मूविंग चार्ज इज जस्ट नथिंग करंट, राइट। तो इसमें जस्ट क्या आयंस ही नहीं बन रहे, आयंस नहीं बन रहे यानी कि चार्ज ही नहीं बन रहा, आयंस में नहीं टूटते कोवलेंट कंपाउंड, ऐसे नहीं होगा जैसे HCl है, पानी में जाने के बाद जस्ट एकदम से, जैसे आपका देखो ऐसे नहीं होगा, जैसे CO2 है, पानी में जाने के बाद C पॉजिटिव और O2 नेगेटिव में टूट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो दीज आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखना। फोर्थ, they have low MPT and BPT as compared to ionic compounds। रीजन क्या है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में एक फोर्स होती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो कोवलेंट कंपाउंड है जो बॉन्ड बना के रख रही है उस फोर्स को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, राइट। कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ फोर्स एंड कोवलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयोनिक बॉन्ड। तो जस्ट अगर वीक होता है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा। तो रीजन क्या लिखोगे, ड्यू टू वीक कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोवलेंट बॉन्ड इज वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि आयनिक कंपाउंड में क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पे क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग, राइट, एंड कोवलेंट बॉन्ड इज वीकर, कोवलेंट बॉन्डिंग इज
वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इनमें फोर्स होती है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, और जो इनमें फोर्स होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इट इज स्ट्रॉन्गर देन दिस, या फिर उल्टा बोलो इट इज वीकर, कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर देन दिस, तो ये आसानी से मेल्ट और बॉयल हो जाते हैं। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। इट इज ऑल अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक और बॉन्ड बोलते हैं दैट इज डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जस्ट होता क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना जस्ट इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बट इसमें क्या होता है, आप जस्ट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या देख रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का शेयर हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का शेयर हुआ, राइट। या फिर जैसे CO2 है तो C जितने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, ऑक्सीजन भी उतने ही शेयर कर रहा था, राइट। तो इक्वली शेयर होते हैं। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में द बॉन्ड इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन द शेयर पेयर कम्स फ्रॉम वन एटम, कि इलेक्ट्रॉन तो शेयर होंगे बट जैसे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वो दोनों एक ही एटम के होंगे जो कि शेयर हो रहे हैं, राइट। देखो दोबारा से देखो, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम का शेयर हुआ, दूसरा एक एटम का शेयर हुआ, बॉन्ड बन गया, या फिर 2 एक एटम के हुए, 2 दूसरे एटम के हुए, शेयर हुए, बॉन्ड हो गया, तो इक्वली शेयर होते हैं। बट यहां पर क्या होता है, शेयर तो यहां पर भी होंगे बट जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, एक इस एटम के एक इस एटम का बनके नहीं होगा, दोनों जो होंगे वो एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन होंगे, और तब जाके वो उसको जस्ट क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और तब क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जस्ट नॉर्मली बॉन्ड से रिप्रेजेंट नहीं होता, राइट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंट बाय दिस एरो, इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और एक और चीज, इट इज फॉर्म्ड, कब फॉर्म होगा, इट इज फॉर्म्ड व्हेन वन एटम इज deficient in at least 2 electrons and other atom is attain noble gas configuration already। कोवेलेंट बॉन्ड जब बनेगा जब एक एटम को तो जस्ट कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट है, और एक एटम जो कि पूरा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसने बनाई हुई है, तब जाके आपका कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। जैसे एग्जांपल बता देता हूं आपको, हाइड्रोनियम आयन का H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले वाटर होता है, वाटर के हिसाब से बनता है दिस, थोड़ा नीचे शो कर देता हूं दिस, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, देखो इसके पास पूरी जस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, 2 4 6 8, ऑक्सीजन के पास पूरी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये वो वाला एटम है जो कौन सा होता है, जिसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी अटेन कर रखी है। अब मैं इसमें क्या ऐड कर दूं, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव क्या होता है, उसके पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना, H के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। और H पॉजिटिव का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन भी चला गया, यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन। तो इसे स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, पॉजिटिव कब आएगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी तो पॉजिटिव आता है, तो यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन है, और स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो यहां पर ये बॉन्ड बना सकता है, राइट। तो ये जस्ट क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है इसको अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे शेयर करेगा, तो ये भी स्टेबल, राइट। और ये तो ऑब्वियस है स्टेबल रहेगा ही, तो ये किस टाइप के बॉन्ड बनाएंगे, ये बनाएगा इस टाइप का बॉन्ड, OH H एंड H। और जब जब ऑक्सीजन क्या करता है, और इसके ऊपर एक लोन पेयर तो रहेगा ही, और जब जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, ये साइड में लगा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ लगा देता हूँ इनको, जब जब इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, राइट, छोटी सी एक जस्ट ट्रिक याद रख लो, राइट, रीजन भी है उसका, बट एक एज अ ट्रिक याद रख लो। जब ऑक्सीजन बनाएगा 1 बॉन्ड तो उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, जब ऑक्सीजन बनाएगा 2 बॉन्ड तो 0 चार्ज, और जब ऑक्सीजन बनाएगा 3 बॉन्ड जब उस पर पॉजिटिव चार्ज। और इसका एक लाइव एग्जाम्पल भी दे देता हूं आपको, ओजोन का O3। ओजोन कुछ इस टाइप से बनती है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, राइट। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, इसके पास 2 ही होते हैं। ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये कितना बॉन्ड बना रहा है, 1, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये कितना बना रहा है, 0, तो कुछ भी चार्ज नहीं आता। तो बट ओवरऑल ओजोन जो न्यूट्रल एनर्जी है, क्यों, क्योंकि इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, तो ओवरऑल ओजोन इज क्या होती है,
न्यूट्रल। बट H3O पॉजिटिव लिखते हो ना आप हमेशा, हाइड्रोजन आयन को पॉजिटिव क्यों लिखते हो? क्योंकि हाइड्रोजन इट इज न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल, इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और ये किस टाइप का बॉन्ड है? ये दोनों तो कोवेलेंट है, और ये किस टाइप का बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि जो ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये शेयर्ड हुए H पॉजिटिव से। H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं था, उसने कुछ शेयर ही नहीं करा, दोनों किसने शेयर करे? इस ऑक्सीजन ने। तो इट इज दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बस इतना पता होगा आपको अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, तो पूरा कर जाओगे, राइट। आज के लेक्चर में बस इतना ही, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल मोमेंट के बारे में, राइट। फिर चैप्टर बाइंड अप करेंगे, राइट। तो टिल देन कीप योरसेल्फ हैप्पी, हेल्दी एंड हाइड्रेटेड। बाय बाय।